बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार आजकल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर काफी टेंशन में हैं। एक दिन पहले उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में मुस्लिम बुद्धिजीवी मौजूद थे। काफी तादाद में मुस्लिम समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों को बुलाया गया और उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाजपा के अलावा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है और ओवैसी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारते हैं। भले ही कोई खास कामयाबी नहीं मिलती, उनको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन वो नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर अभी से होशियार रहने की जरूरत है, भाजपा के अलावा MIM से भी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है, दरअसल वो वैसे ही नहीं कहा। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे और 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में तगड़ा झटका उस वक्त लगा कि जब उनके 5 विधायकों में से 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो गए। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के समक्ष उन्होंने लालू प्रसाद की पार्टी का समर्थन किया और वो वहां पर चले गए। इससे असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उनकी पार्टी से सिर्फ एक विधायक बिहार में है, लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है और 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जहां अभी से बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी सतर्क हो चले हैं और उनको सबसे ज्यादा टेंशन हो गई है ओवैसी से। ओवैसी भले ही वहां कामयाब ना हुए हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर चुनावी मैदान में वो शानदार तरीके से उतरेंगे, पूरे जोशो खरोश के साथ बिहार में उतरते हैं, तो इसका सीधा सा नुकसान वहां पर खुद को सेकुलर कहने वाली राजनीतिक पार्टियों को होना तय है। इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार ने वहां पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक रोज पहले बैठक बुलाई और उसमें यह बात कही। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि भाजपा के अलावा होशियार रहना होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। भाजपा के इशारे पर ओवैसी काम करते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं और भाजपा की राह हमवार करते हैं और कई सियासी पार्टियों को नुकसान पहुंचता है। अब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है या ओवैसी भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार लगते रहते हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहां पर हम नहीं होते, जब वहां पर भाजपा जीतती है, तब लोग ये क्यों नहीं कहते कि वहां पर तो ओवैसी नहीं थे, फिर आखिर भाजपा कैसे जीत गई। बहरहाल ये सियासत है। तो इसी के मद्देनजर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और मुस्लिम वोटर्स पर मजबूत पकड़ बनाने में नीतीश कुमार अभी से जुट गए हैं। अब आगामी दिनों में इसके क्या नतीजे सामने आते हैं ये तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है जो कि स्पष्ट भी है कि नीतीश कुमार की टेंशन बिहार में ओवैसी ने जरूर बढ़ा दी है।